अगर सही वक्त पे फैसला लिया जाता। इमाम तिरमिजी का कौल कोट करके आपको मेरी बात की तरफ लेकर आऊंगा। याद रखो, जो जायदाद वक्फ कर दी जाती है उसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी जगह जहां खेती बर्बाद हो गई, लेकिन ऐसी जगह जहां बर्बादी आ गई, या जो सो लोगों की नजर है आपकी जगह खा जाने की, तो ऐसी शक्ल में वहां पर वक्फ की जायदाद को फरोख्त किया जा सकता है, उसकी कीमत उसी तरह वक्फ में लगा दी जा सकती है। फिर वक्फ की जायदाद कहां है? करोड़ों करोड़ों की जगह है, मिलियन आप माप भी नहीं सकते, आपको मालूम भी नहीं। अगर जिम्मेदार सही फैसला लेके वहां की एकड़ों की जायदाद करोड़ों में बेच देते, वही वक्फ को वक्फ में तब्दील करते। जो शहर में वक्फ की जमीन हॉरिजॉन्टल है 1 BHK, उसको वर्टिकल बना के बोलते 500 घर बच गए, 1000 गज बच गए, 5000 गज बच गए। यह फैसला नहीं लिया गया। क्यों? हमारे पास वक्फ का तस्वुर क्या है? या तो वक्फ को स्क्रैप समझे, जान दे रहे भाई, या तो वक्फ को तबर्रुक समझ लिए, इतने में छीना भी नहीं जगह को। अरे वक्फ तुम्हारे लिए है, कौम के लिए है, कौम के फायदे के लिए। अगर वो तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, आज सिग्नलों पे सबसे ज्यादा मांगने वाले कौन? मुसलमान। कब्जे की जगह पे जो सो घर बना लिए, कचरा कुंडी पे घर बना लिए, नालों में तालाबों में घुस के घर बना लिए, कौन? मुसलमान। क्यों? अरे करोड़ों की जायदाद, एकड़ों की जायदाद जो तुम्हारा हक था, तुमको उसका फायदा पहुंचाया नहीं गया। कब से? कितने की साल से पड़े हुए हो, पीढ़ियां पीढ़ियां चले गए। 400 500 600 700 700 साल का रिकॉर्ड मिलता। 700 साल में कितने जनरेशन, कितने पीढ़ियां के दुनिया से चले गए, कोई फायदा नहीं उठाया। जमीना जैसे कि वैसी है। इसी अजीज दोस्तों, मदारिस अगर कहीं बेच दे, उधर की जगह वक्फ को वक्फ में तब्दील कर दे। आज शहरों में चंदे मांगने की जरूरत नहीं है, वक्फ की जायदाद से करोड़ों लगा के आप मसाजिद की जगह खरीद सकते। शहरों में आबादी बढ़ गई, मसाजिद कम है, मुसल्ले कम है, कहां से लाएंगे पैसा? अब कुछ होने वाला तो नहीं है। गाड़ी आगे बढ़ गई। 400 500 600 साल का रिकॉर्ड भी आप निकाल लिए तो देखो, जैसे कि वैसे या तो म्यूजियम की शक्ल, या तो स्क्रैप की नियत कर लिए, या फिर बहुत बड़ा ही तबर्रुक समझ लिए, हाथ भी नहीं लगाना बोल के। इमाम तिरमिजी का कौल है, उस हदीस की बिना पर तफसीर देते हैं, अहले इल्म ने यह कहा। क्या नहीं हो सकता था? लेकिन अजीज दोस्तों, आज अब करना क्या है? कम से कम ये जायदादों का सही इस्तेमाल होता तो यहां पर स्कूल्स बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, बेवाओं को घर मिलता, सपोर्ट मिलता, लोगों के लिए घर बनता, उसके ऊपर रहते रहते किराया वक्फ को जाता, वक्फ खैर के कामों में लगाते। आज शादी मुबारक स्कीम में 1 लाख 1.5 लाख दे रहे हैं तो लाइन लगे हुई है। लाइन कोने आगे आप, नाम भी हमारे वास्ते रखा गया शादी मुबारक, उधर नाम अलग रहता। मुबारक मतलब हम ठहरे हुए। अगर ये जायदादों का अगर सही इस्तेमाल हो जाता तो बच्चियों को दहेज देने का तो तस्वुर नहीं है इस्लाम में। मर्द को इतना कदमों पे खड़ा देते, कोई दहेज की भीख मांगने वाला नौजवान नहीं होता अगर ये कदमों पे खड़ जाता। इसका कारोबार जम जाता। इसके लिए बड़े बड़े फैक्ट्रियों का इंतजाम होता हुआ, जायदादों को बेचकर लोग वहां पर काम करते। क्या नहीं हो सकता? अब तक नहीं हुआ, आगे भी शायद इस बात की उम्मीद ही नहीं, इसलिए कि अब तो शिकंजे खुल गए। और अगर अल्लाह इसे छीन लेना चाहे नेमत को, तो गुनाहों के वबाल में नेमत जा सकती है। अजीज दोस्तों, जिम्मेदार का जिम्मेदार वैसे होते हैं तो कौम के लिए आज ये नौबत ना आती फकीरी गरीबी देखने की। सबसे पसमानदा कौन? हुकूमत का रिकॉर्ड मुसलमान। सबसे बड़ी जायदादें किसकी वक्फ की? मुसलमान। अरे फिर क्या बात है, सबसे गरीब आप, सबसे अमीर भी आप, वो जायदाद आपके नाम की, फिर सबसे गरीब आप, तो फिर देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी है हमारी। अगर इंसाफ का तकादा ऐसे जिम्मेदार गुजरते, जैसी एक मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल है, आज तो खैर चिराग लेके ढूंढे तो क्या क़यामत तक ऐसा आदमी नहीं मिलता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। वफ़ किसको बोलते हैं? जिम्मेदारी किसको बोलते? बांटना किसको बोलते? कौम को कदमों पे उठा देना किसको बोलते? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। बहरैन से बैतुल माल में कस्तूरी आया और वो कस्तूरी को तोल के लोगों में तकसीम करना है, और हजरत उमर के घर को भी आने वाला है। हजरत उमर ने कहा, मुझे ऐसी औरत की तलाश है जो इस कस्तूरी को बहुत इंसाफ के साथ तोले। खुशबू
ताकि हर एक के घर में जाए और उतना ही उम्र के घर में आए। अल्लाह का माल कौम को भी जा रहा, इनको भी आ रहा, कौम की तरक्की हो रही, कौम का खैर हो रहा, कौम का फायदा बढ़ रहा। जब ऐलान हुआ तो उनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम मैं कस्तूरी तोलने में माहिर हूं, यह जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। किसकी बीवी ने? उमर इब्न खत्ताब की रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर ने कहा, मैं जानता हूं तू कस्तूरी तोड़ने में माहिर है, तू तोलेगी, बैतुल माल से मुसलमानों को बराबर बराबर जाएगा, फिर वो तेरे और मेरे घर भी आएगा। लेकिन याद रख, जब तू तोलेगी वो कस्तूरी तेरी उंगलियों को लगेगा, और जो तेरी उंगलियों को लगेगा वो तू अपने बाल अपने पीठ पर लगाएगी। उमर के घर में जो कस्तूरी सबके हिसाब से आएगा, तेरे बाल और पीठ को लगेगा, इजाफा कस्तूरी आएगा। इसीलिए अल्लाह की कसम तुझे जिम्मेदारी नहीं दे सकता।